दो सवाल, दो इम्तिहान हो गए हैं। तीसरा इम्तिहान आपका बराबर जारी है। मुख्तसर से सवाल से जवाब को मुकम्मल करके मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल था, हजरत उमर ने एक नए आदमी को देखा। डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, एक लाइन में निकल जाएगा जवाब। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो सर से ऊपर निकल जाएगा। हजरत उमर ने एक आदमी को देखा, नया आदमी गवर्नर बनाओ। तो पूछा कि ये आदमी गवर्नर कैसे बन गया? क्या हुजूर, इसके पास कुरान ज्यादा था, कुरान का इल्म ज्यादा था, इसलिए इसको गवर्नर बना दिया गया। हजरत उमर ने कहा सुभान अल्लाह, इस कुरान को जो पकड़ता है अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता है, जो इस कुरान से मुंह मोड़ता है, इसको छोड़ता है, अल्लाह जिल्लत की पस्ती में डाल देता है। दूसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखता हूँ। हजरत उमर के पास एक जवान आया था, रोजगार चाहिए। रोजगार तुमको मिलेगा, पहले ये बताओ कि तुम कुरान जानते हो का? तब पहले कुरान सीख करके आओ, उसके बाद रोजगार मिलेगा। तीसरा सवाल आपकी खिदमत में रखता हूँ। अंग्रेज के पास एक आलिम दीन आए, कहा मुझको नौकरी दे दो। कहा मौलाना, अंग्रेज ने कहा मौलाना आपको ज़ेबा नहीं देता कि आप नौकरी करें अंग्रेज की गुलामी। आपके लिए बेहतर यह है कि मस्जिद में चले जाइए, मुसलमानों के बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए। ये अंग्रेज सरकार आपको वो नहीं दे पाएगी जो कुरान आपको देगा। अभी अमेरिका में आग लगी, 1600 घर जलकर राख हो गए, उसमें एक घर बचा हुआ था। जब गौर करके लोगों ने देखा कि ये घर कैसे बच गया, पहाड़ जैसी बुलंद आग जिसने मिनटों में, सेकंडों में 1600 घर को जला करके राख कर दिया, एक घर कैसे बचा हुआ है? अंदर जाकर के देखा तो ताक पर कुरान रखा हुआ कुरान माशाअल्लाह। अब गौर करने वाली बात है कि जिस घर में कुरान था वो घर बच गया अमेरिका की आग से, और जिस सीने के अंदर कुरान होगा वो जहन्नम की आग से बचेगा कि नहीं, दूसरे को बचाएगा कि नहीं? हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेवकूफ को मदरसे में दाखिल करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना, जान से बढ़ के है। याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें, याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें। आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, माशाअल्लाह। आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत चाहो तो। मैंने देखा कि खाना जलसा से पहले खिलाया जा रहा है, मुझे डर हो गया कि कहीं बंगाली भाई किसका खाया पिया घसकर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है घसकने वाले कम थे, रुकने वाले ज्यादा थे। जो लोग खा पी करके घसक गए वो जलसा देखने वाले, जो खा पी करके भी बैठे हुए ये जलसा सुनने वाले। आपकी रात इबादत में लिखी जा रही है, अल्लाह इस इबादत को कबूल फरमाए। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में खुदा की अजमत और मेहरबानी के हवाले से लेकर के आ रहा हूं। मैं आपकी पेशानी पढ़ रहा हूं, आप ज्यादा देर तक हमारा साथ नहीं देंगे। आप गलत में भी हाथ उठा रहे, सही में भी हाथ उठा रहे, कन्या के भी मामू है, दूल्हा के भी मामू। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में खुदा की मेहरबानी के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। आपका दिल बड़ा मजबूत होगा, आपका दिल बड़ा खुश होगा। जब अमीर आएगा खुदा के पास तो खुदा पूछेगा माल के बारे में, कहां से कमाया, कहां खर्च किया। 2 सवाल के जवाब जब तक मुकम्मल नहीं हो गए 1 इंच हिल नहीं सकता। मालदार आया है खुदा के पास, खुदा ने माल के बारे में पूछा है, लेकिन जब गरीब आएगा खुदा के पास तो खुदा हाल के बारे में पूछेगा, क्या हाल है? सुभान अल्लाह, अल्लाह अमीर से ज्यादा गरीब पर मेहरबान है।
अमीर के पास ये दौलत है, वो दौलत है, जमीन मकान है, रुपया पैसा है, सब कुछ है, लेकिन गरीब के पास क्या है? आपका दिल बहुत मजबूत होगा। जो गरीब के पास दौलत है वो अमीर तक को नसीब नहीं। बेशक। जब गरीब आएगा खुदा के पास तो खुदा अपने कोटे में उसको दाखिल करेगा, बेहिसाब जन्नत में दाखिल करेगा। ऐलान होगा चले जाओ जन्नत में। तुम्हारा क्या हिसाब लेंगे, तुम्हारे पास तो रुपया पैसा है। जब वो जाने लगेगा तो खुदा रोक करके पूछेगा, तुम्हारे पास पैसा नहीं था, खिलाता कौन था? तुम्हारे पास पैसा नहीं था, कपड़ा पहनाया किसने? तुम्हारे पास पैसा नहीं था, तुमको सर छुपाने की जगह किसने दी? उसने कहा कि मेरे मालिक, मेरा पड़ोसी मालदार था, मेरी गरीबी पर उसको तरस आ गया, उसने मुझे भूख की हालत में खिला दिया, और कपड़ा नहीं था, कपड़ा दे दिया, सर छुपाने की जगह नहीं थी, सर छुपाने की जगह दे दी। अल्लाह माशाअल्लाह। अकेले जन्नत में मत जाओ, उस अमीर को भी साथ में ले करके जाओ। गरीब के पास जो दौलत है वो अमीर तक को नसीब नहीं है। बेशक। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। अमेरिका में जब आग लगी तो लोग कहते हैं कि चिड़िया ने पर से आग को जमीन पर चिंगारी बना करके फेंका, उससे आग लगी और अमेरिका जल गया। ये भी गलत। दूसरी वजह लिखी कि दरख्त होता है, चीड़ नाम का दरख्त है, लंबा लंबा, एक दूसरे से टकरा गया, चिंगारी निकली और आग लगी। ये सही है या गलत है? ये अपनी जगह। तीसरी वजह बताई कि अमेरिका में आग क्यों लगी। कहा कि हवा तेज चल रही थी, 110 की रफ्तार से आग की चिंगारी फूटी, हवा के साथ आग के साथ हवा, अमेरिका जलकर रहा। सही वजह क्या है? फलस्तीन की आह आसमान पर, बेशक बेशक, और इंतकाम जमीन पर पहुंचा, अमेरिका जलकर राख हो गया। बेशक। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, जो देना जानता है वो लेना भी। बेशक। एक बुजुर्ग के पास चूहा, बोला हजरत दुआ कर दीजिए मैं बिल्ली बन जाऊं, बिल्ली मुझको बहुत परेशान कर। दुआ कर दिया, पीठ पर हाथ रख दिया, बिल्ली बन गई। उसके बाद कहता है कि हुजूर दुआ कर दीजिए मैं कुत्ता बन जाऊं, मुझको कुत्ता बहुत परेशान। दुआ हो गई, पीठ पर हाथ रख दिया, कुत्ता बन गया। उसके बाद कहता है कि हुजूर दुआ कर दीजिए मुझको भेड़िया बहुत परेशान करता है, मैं भेड़िया बन गया। उसके बाद आकर के कहता हुजूर दुआ कर दीजिए मैं शेर बन जाऊं, भेड़िया मुझको बहुत परेशान करता। शेर बन गया। जब शेर बन गया तो बुजुर्ग को आंख दिखाने लगा। तो बुजुर्ग ने कहा कि हमको आंख क्यों दिखाते हो? कहा कि आपको खाना नहीं चाहिए, कि मुझे भूख लगी है, हम आपको खा। तो बुजुर्ग भी बुजुर्ग थे, 100 चोट कुतवा, 100 चोट सुनार की, 1 चोट लगा। उसने कहा अच्छा मुझको खाना चाहते हैं। इन्होंने दुआ किया और पुश्त पर हाथ रख दिया। जो चूहा शेर बना हुआ था फिर चूहा बना। अल्लाह। जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। बेशक। हाथ उठाइए, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह 2-4 आदमी, और जरा जलसा खत्म होने दीजिए, आपसे मुलाकात करते हैं। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। हम न कर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यूं ही दुनिया में आकर न जाना,
सिर्फ आंसू बहा कर न जाना, यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। राहत में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुसीबत में सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा, सर पर आसमान को उठा लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चलता रहेगा, दाया बाया चलता रहेगा। 12 बज जाने वाला है, कितना सही बताएंगे, कितना सही हाथ उठाएंगे जी। दाया बाया चलता रहे। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता, लेकिन मैं आपकी बेदारी को टटोलना चाहता हूँ, शर्मिंदा करना नहीं चाहता। नबी की सीरत और सुन्नत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ, बहुत ध्यान सुने। मैं देख रहा हूँ मस्जिद में भी कुछ लोग बैठे हैं और यहाँ पिंडाल में भी लोग हैं। ये पिंडाल नहीं, ये गेहूं का खेत मालूम है। आधा बोझा यहाँ है, आधा बोझा। खैर जो जिस हाल में बैठे हैं, जैसे भी बैठे, अल्लाह का शुक्र है आपकी पेशानी चमक रही है, टोपी चमक रही है। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमका। आमीन सुम्मा आमीन। नबी की सीरत और सुन्नत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ। एक आदमी मस्जिद में आकर के जब नमाज पढ़ता है तो उसको ख्याल परेशान करता है। जब आदमी अपने घर में नमाज पढ़ता है तो इत्मीनान से पढ़ता है। तो भाई कहाँ नमाज पढ़े? घर में पढ़ते हैं तो इत्मीनान से नमाज होती है। अल्लाह के घर मस्जिद आते हैं तो ख्याल परेशान करता है। नमाज पढ़ें तो कहाँ पढ़ें? घर में पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें, बेचैन होकर के मस्जिद में पढ़ें। तो लिखा के चाहे इत्मीनान से आदमी घर में नमाज पढ़े, सुन्नत से दूर होगा अगर फर्ज नमाज घर में पढ़ेगा। मस्जिद में आकर चाहे ख्याल परेशान करे, बेचैन होकर के नमाज पढ़ रहा है लेकिन सुन्नत से करीब होकर के पढ़ रहा है। घर में नमाज पढ़ेगा, कबूल होने की गारंटी नहीं है। मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, सर से ऊपर भी जाएगी, सुन्नत से करीब है, कबूल भी इंशाअल्लाह। एक छोटा सा काम आकर के एक आदमी ने किया है, छोटी सी सुन्नत मस्जिद में आकर के जिंदा किया है। क्या काम किया है? मस्जिद में आया, दायां पांव उतार करके दाखिल कर रहा है, अल्लाहुम्मा फ़्तह अबवाब रहमत। सिर्फ इतना काम किया बस। कितना इजाफा हुआ कि आप सुन करके दंडक। और एक आदमी मस्जिद से बाहर हवा में उड़ रहा है, बगैर बाजू के, बगैर पढ़ के उड़ रहा है, कारनामा कर रहा है, मस्जिद के ऊपर उड़ रहा है। कौन आदमी मर्तबे में बड़ा है? तो लिखा कि जो आदमी हवा में उड़ रहा है, मस्जिद के ऊपर उड़ रहा है, मस्जिद से बाहर है, उसकी जिंदगी से सुन्नत बाहर है। इतने बड़े कारनामा को करने के बाद कुछ भी इजाफा नहीं हुआ, न दुनिया की भलाई हासिल हुई, न दीन की भलाई हासिल। जो आदमी सिर्फ दायां पैर दाखिल करता है मस्जिद के अंदर, छोटी सी सुन्नत को जिंदा करता है, 3 चीजों में इजाफा होता है। अल्लाह का दोस्त भी हो गया, अल्लाह की मोहब्बत भी मिल गई, अल्लाह से करीब भी हो गया। बेशक। एक आदमी बिल्कुल सफा चढ़ता, न मोच न दाढ़ी, चेहरा फुटबॉल का मैदान, और बैठा हुआ था ट्रेन में, कुत्ता लेकर के बैठा। जो भी मुसलमान आए दूसरे मुसलमान को सलाम करे, उसको सलाम ना करे, खफा होने लगे। क्या आप लोग भी अजीब आदमी हैं? मैं भी तो मुसलमान हूँ, हमको सलाम क्यों नहीं करते? तो कहने वाले ने कहा, अल्लाह शक्ल से तो मुसलमान लगते नहीं। तो उसने कहा, अकल का नाखुन लो। तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो, नया नगर को बस्ती समझ रहे हो, वो असल में बस्ती कब्रिस्तान है, वो बस्ती नहीं है। मैंने कब्रिस्तान में हर बस्ती का आदमी को आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो इसका नाम है जहाँ तुम पहुंचे। फिदाए मिल्लत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह को प्यारे हो गए, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। प्रेस वाले खड़े हो गए, का हुजूर अपनी आखिरी ख्वाहिश बताइए, सबसे बड़ी तमन्ना बताइए, सबसे बड़ी ख्वाहिश बताइए। इंटरव्यू में हजरत से पूछा गया, फिदाए मिल्लत अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। भागलपुर को उन्होंने बहुत सींचा है, इस इलाके को बहुत सींचा है। इतने बड़े आलिम का जब इंटरव्यू होने लगा तो उनसे सवाल पूछा, सबसे बड़ी ख्वाहिश आपकी क्या है, सबसे बड़ी तमन्ना आपकी क्या है? तो उन्होंने कहा कि मौत ईमान पर आ जाए, मेरी सबसे बड़ी तमन्ना। आमीन।
दुनिया और आखिरत के हवाले से आप पैगाम सुन रहे हैं। तीसरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ ही। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे थे मजमे में कि जन्नत में सब कुछ मिलेगा। चचा खड़े हो गए, हुक्का भी मिलेगा। तो हजरत ने कहा हुक्का मिलेगा, लेकिन सुलगाने के लिए जहन्नम में जाना। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मौत से पहले मौत की तैयारी करें इंशाअल्लाह। शाबान में अपने मुर्दे को याद रखेंगे, साल भर के लिए भूल जाए। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बगल ही में रांची, उससे कोई मतलब नहीं। दुनिया के बदले में अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं दुआ दे करके जाता हूँ। मैं यहाँ आकर के इससे परेशान नहीं हूँ कि आप खाते कैसे हैं, कमाते कैसे। मैं इससे परेशान हूँ कहीं दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद न करूँ। अगर दुनिया के बदले में अगर आपकी आखिरत बर्बाद हो गई तो सब कुछ खत्म। हाथ उठाइए, दुनिया के बदले अपनी आखिरत बर्बाद नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मरते तब तक अपने ईमान का सौदा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। अपने बेनूर चरागों को जिया दी जाए, न कि हम साए की किंदील बुझा दी जाए, न कि हम साए की किंदील बुझा दी जाए। कब्र का चौखटा खाली है उसे मत भूलो, कब्र का चौखटा खाली है उसे मत भूलो। जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए, जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए, जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए। आपको कुछ याद रहे या न रहे, जलसा आपका खत्म हो गया, आधा जलसा निकल चुका है, आधा जलसा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ धूप फंसी हुई है। एक झटके में इंशाल्लाह ये भी पास हो जाएगी। अगर मुझे टाइम नहीं मिलता, आप लोग चले जाते, अगर आपको 3 मिनट के लिए मैं रोकता और ये पैगाम देता, आप इसकी हिफाजत करते, तो मैं अल्लाह की जात से जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह उम्र बरकत दे, साए को दराज। माशाअल्लाह, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। अगर मैं इस पैगाम को आपको सुनाता, आप इसकी हिफाजत करते, तो मसनद रसूल पर मैं गारंटी लेकर के जाता कि आप अमीर रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। आपके हाथ पर भी पैसा हो, जेब में भी पैसा हो, घर में भी पैसा हो, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं, ये गारंटी। लेकिन आपको 2 काम करने, इसको डायरी नहीं दिल की डायरी पर लिखना। पहला काम हलाल कमाना। अगर आप हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस लेता हूं, हलाल कमाते हैं तो गारंटी देता हूं। दूसरा काम आपको करना है, हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च करना है, पैसा बेहिसाब नहीं है, बेहिसाब खर्च नहीं करना है। आप हमारी दोनों गारंटी को कबूल कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं मसनद रसूल पर, हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म। बेशक जानते हैं एक आदमी 70 मर्तबा गर्दन कटाए, फिर भी हलाल खाया है, कमाया है, यही बताना होगा। तो शहादत की वजह से हराम का गुनाह माफ नहीं हुआ। एक लुकमा है, सिर्फ एक लुकमा, कितना छोटा होता है देख लीजिए, हाथ में आया एक लुकमा, भी आप चावल खा रहे थे, लुकमा आपने उठाया, कितना छोटा लुकमा था, एक लुकमा सिर्फ हराम है, बाकी पूरी प्लेट में लुकमा हलाल है। सिर्फ एक लुकमा हराम आपने उठाया, हलक के नीचे उतारा, 40 दिनों तक आपकी कोई नेकी कबूल नहीं होगी। एक लुकमे में जब ये हाल है तो पेट में जहन्नम को भरने का कितना बड़ा नुकसान है। अल्लाह अल्लाह। अभी तो 2 पैसा चलता ही नहीं, 2 पैसा का दौर चला गया। किसी बच्चे को आप 2 पैसा दे दीजिए, उठा करके आप ही के मुंह पर मार दो। 2 पैसा अगर आपने किसी का मार लिया, 700 मकबूल नमाजें आपके नामे अमाल से छीन ली जाएगी। अगर आपने एक चवन्नी सूद का कमाया, 70 गुना हुए, उसमें सबसे छोटा गुना अपनी माँ से जिना करने से भी बदतर। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक आदमी हराम कमाया, मस्जिद में ला, शादी होती है तो लड़के का बाप कैसा होता है, लड़के की माँ कैसी होती है, खुद लड़का कैसा होता है। इसलिए शादी सुन्नत नहीं रही, शादी तिजारत बन गई।
दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान सुन। एक तरफ ये औरत बैठी हुई है, ये लड़के की माँ। एक तरफ ये औरत बैठी हुई है, लड़की की माँ। लड़की की माँ से लड़के की माँ कहती है, मेरे बेटे को फुला जगह गाड़ी मिल रही है, 4 चक्का मिल रहा, नगद रुपया मिल रहा, डबल डबल सामान मिल रहा। अगर तुम्हारे यहाँ सब कुछ मिलेगा तो रिश्ता होगा, वरना मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। इस दौर में औरत होकर के औरत को सांप की तरह डस रही है। ये लड़के की माँ। अब लड़के का बाप कैसा है दिखाने के लिए जा रहा है। इधर बैठे हाजी साहब, इधर बैठा है बेचारा समझी लड़की का बाप। लड़की का बाप पूछता है हाजी साहब से, हाजी साहब बेटा आपका, बेटी हमारी है, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात है। मैं मक्का देख करके आ रहा हूँ, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, मैं हाजी हूँ, अपने लिए तो नहीं मांगता हूँ, अगर 4 चक्का दे दीजिएगा आप ही की बेटी आएगी। तौबा तौबा। ये लड़के का बाप कितना बड़ा सियाना, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी निकालना। अब दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि लड़का कैसा होगा। आप देखिएगा जो लड़का कुर्सी पर बैठेगा, नौशा बाबू उसको बोलते। जब उसका नौशा नाम होता है तो उसका दिमाग भी आसमान पर होता है। जेब से रुमाल निकालेगा, मुंह पर हाथ रख करके बैठा है जी। क्यों भाई, किससे पर्दा कर रहे? ये मुंह पर रुमाल रख करके हंसता है, पूरा पूरा घोटाला करके बैठा है। इस लड़के का किरदार दिखाने के लिए जा रहा हूं। कल बारात लेकर के जाएगा, रात में लड़की को फोन कर रहा है कि तुम्हारे बाप ने वादा किया था कि 4 चक्का देंगे शादी के मौके से, खरीद लिया कि नहीं? उधर से लड़की कहती है कि मेरे बाप ने जब वादा किया तो पीछे से दे देगा। तो पीछे से का नाम का वादा सुन करके कि उधार तलवे का खून दिमाग पर खिसिया करके बोला कि तुम्हारा बाप झूठा, वो मुझको धोखा देना चाहता, वो देना नहीं चाहता, वादा नहीं कर रहा, धोखा देना चाहता। तो बाप को उल्टा सीधा किसी की बेटी के सामने बोला जाए तो बेटी को गवारा। उसने भी खिसिया करके कहा कि मेरे बाप की तो औकात हवाई जहाज देने की है, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात एयरपोर्ट चलाने की है, बनाने की है। बहुत खूब। दवाई की दुकान नाना जी का पाती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और अपनी शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अभी तो नहीं। देखिए जिनकी शादी हो गई वो लोग भी हाथ उठाए। अच्छा, ये चैनल वाला अगर दिखा दे आपकी बीवी को तो क्या हाल होगा? बीवी आपको जहर खिला करके सीधा ऊपर भेज दे। मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक माशाअल्लाह बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। खोल का ये पोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। बहुत खूब। माशाअल्लाह। जवानों के हवाले से बड़ी तादाद में मैं देख रहा हूँ कि हमारे जवान बैठे हैं, कुछ लोग चौकी पर हैं, वो तो कुर्सी पर हैं,
और यहाँ जो हमारे करीब बैठे हुए आयतुल कुर्सी वाले, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाअल्लाह दोनों का संगम है इस जलसे में। अल्लाह दोनों को इस जलसे की भलाई से मालामाल फरमाए। आमीन, सुम्मा आमीन। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दारू को जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में तो पकड़ेंगे बुढ़ा। खैर माशाअल्लाह किस ब्रेक मार दिया, बड़ा दिल खुश हुआ। मैं तो समझ गया 12 बजे के बाद हम सब बच्चे, जो बैकग्राउंड है लेकिन अल्लाह का शुक्र है जलसा अभी जिंदा हो। और आपके अंदर इतनी तलब है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि अगर आपको फजर तक भी जलसा सुना दिया जाए तब भी आप जी आपकी प्यास नहीं बुझेगी। जी जी बेशक। ये गलती मैं नहीं करूँगा और उस्ताद देख कर बैकग्राउंड को हटाना है। मेरा ही जनाजा हो जाए। अभी तो आपकी प्यास बाकी रहे, आपका जलसा खत्म हो जाए, ये जलसे की कामयाबी की कमान। बिल्कुल 5 से 7 मिनट में आपका जलसा खत्म हो रहा है। एक बार ताजा तक होकर के वादा कीजिए, साथ देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जवानों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ, ध्यान से इंशाअल्लाह। साथ देंगे। ये जो चल रहा है जनवरी चल रहा है, जी इससे पहले दिसंबर था। जब दिसंबर खत्म हुआ, जिस दिन नया साल आया, उस दिन हमारे जवानों ने इतना दारू पिया है कि ईसाइयों का जश्न था, मुसलमानों ने ईसाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अल्लाह। और इसके बाद बकरीद के बाद मुहर्रम आता है। शियों का मातम है, लेकिन सुन्नी जवानों का हाल ये है कि इतना दारू पीते हैं, लाठी बांधते हैं कि शिया का रिकॉर्ड तोड़। हमारे जवान दारू क्यों पी रहे भाई? मुसलमान है, उसको पता है कि एक कतरा हराम है, हराम था, हराम है, हराम रहेगा। इंशाअल्लाह। फिर भी हलक के नीचे क्यों उतारते हैं? 3 वजह से। आप गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। 3 वजह से हमारे जवान दारू पीते। दारू पीने की वजह से, तौबा ना करने की वजह से शर्म हया निकल गई। अब कोई अच्छा कहे या बुरा कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान था, जानवर से बदतर हो गया। मुसलमान था, शैतान से बदतर हो गया। बेशक। दूसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूँ। जब आदमी बराबर दारू पीता है, छोड़ने का नाम नहीं लेता, तो दिल से खौफे खुदा निकल जाता। जब खौफे खुदा निकल जाता तो उसको न मौत का यकीन होता है, न हिसाब किताब, न खुदा के सामने खड़ा होने का एहसास। सब खत्म हो जाता है, जमीन मुर्दा हो जाता, दफन हो जाता। इसलिए दारू पीता। तीसरी वजह क्या है कि हमारा जवान दारू पीता है, बीवी से झगड़ा हो गया, ससुराल से झगड़ा हो गया, सास ससुर से झगड़ा हो गया, टेंशन में आकर के दारू पी लिया कि टेंशन खत्म हो जाएगा। जब तक नशा था टेंशन खत्म, जब नशा उतरा टेंशन सवार। जब दारू से टेंशन खत्म नहीं हुई तो जहर घोल करके पी गया। धोबी का गधा न घर का रहा। एक मिसाल पर गौर कीजिएगा। अभी जो आप खाना खा रहे थे तो इसमें गोश्त था, गोश्त के साथ आप लोग खाना खा, कल तजर्बा कर लीजिएगा। गोश्त की, कच्चा गोश्त की एक बोटी आप पानी की बोतल में डाल दीजिएगा, 3 दिन के लिए। शराब की बोतल में गोश्त की बोटी 3 दिन के लिए डाल दीजिए, छोड़। 3 दिन जब गुजर जाए तो आप देखिएगा, जिस गोश्त की बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला उसका रंग नहीं बदलेगा। 3 दिन पहले जैसा था 3 दिन के बाद भी वैसा ही। लेकिन जिस गोश्त की बोटी को आपने दारू की बोतल में डाला है, उसको 3 दिन के बाद देखिए उस बोटी का रंग चर्बी की तरह हो जाए। अल्लाह। इससे अंदाजा कीजिए, आंख से पट्टी हटा रहा हूं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, पतड़ी का क्या हाल होगा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप दारू से बच जाइए, अल्लाह हर फितने से आपको बचाए। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अभी अमेरिका में बर्फ की बारिश हुई है, तो गाजीपुर, जिला गाजीपुर है उत्तर प्रदेश में। किसी जमाने में यहाँ पर पत्थर की बारिश हुई थी, तो 18 किलो का पत्थर आसमान से गिरा। अल्लाह। 18 किलो। रात में बारिश हुई थी पत्थर की, 18 किलो का पत्थर गिरा था। तो दारू पीने वाला आदमी पेशाब पखाना कर रहा था रात। जब पत्थर की बारिश होने लगी तो खुदा से कहता है नशे की हालत में, जब मुसीबत आई, मुसीबत का पहाड़ टूटा, तो दारू का नशा सर से उड़ गया। क्या कहता है मालिक, ये आखिरी बार है, अब नहीं पियो, इस बार बचा। अब बताइए, इतने बड़े पियक्कड़ को अल्लाह ने ऐसी मुसीबत से सिर्फ तौबा करने की वजह से बचा। हमारी छोटी मोटी आदत है, नहीं पुरानी आदत है, इंशाअल्लाह हम भी तौबा करेंगे, इंशाअल्लाह। हमारी तौबा को कबूल फरमाए।
खुद भी बचेंगे और पूरे समाज को दारू से बचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक इंसान हो मैं फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं, एक इंसान हो मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। होश मुझको रहे तो सितम घेर ले, कहीं दुख घेर ले, कहीं गम घेर ले। सहे कौन ये अज़ाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम आप भी सोचेंगे अखीर करके हम लोगों का खात्मा ही कर दें। आखिरी पैगाम करके आपका जलसा बिल्कुल किनारे लग गया। मैं यहाँ आया हूँ और मैं आपको दुआ दे करके जाता हूँ कि आपके अंदर मिल्लत बहुत अच्छी है। मदरसे वाले ने आपको बुलाया, आप आ गए, और मदरसे में लोग आते नहीं लेकिन आप आ गए जी, ये ताल्लुक की बात। और आ करके लोग चले जाते हैं, मतलब निकल गया तो पहचानते हैं, लेकिन आप अभी भी मौजूद हैं। जलसे वाले ने आपको जाने के लिए कहा नहीं, अभी तक आप बैठे। आप मेजबान थे, मैं मेहमान था। आपने अपने मेहमान की आबरू का सामान करना। माशाअल्लाह। मेरा इतना दिल खुश हो गया है, मैं आपके जवान बेटे के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उसको जायज रोजगार पाए, आमीन दीन का हाफिज, दीन का मुहाफिज बनाए। आमीन। आपकी जवान बेटी के लिए मैं दिल से दुआ करता हूँ, कुंवारी बेटी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम। आमीन। मैं एक बात आपको सुना करके जा रहा हूँ, पता नहीं जलसा मुकद्दर से होता है तो मुकद्दर से आते हैं जी, मुकद्दर से आ गया, आपने हमें बुलाया, हम पहुंच गए। हम आपको एक पैगाम तोहफा के तौर पर दे करके जा रहे हैं। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे हैं, गरीब हैं अमीर, ऐसे मुझे कोई बात। मैं आपको जो पैगाम दे करके जा रहा हूँ वो पैगाम ये है कि आपको हर झगड़े को खत्म करना है। जमीन का झगड़ा, मकान दुकान का झगड़ा, मसलक का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, पड़ोसी का झगड़ा खत्म कर दीजिए। मैं आपकी के लिए गारंटी लेता हूँ, दुआ दे करके जाता हूँ, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर कर देगा। हाथ उठाइए, मोहब्बत से रहेंगे, मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे, इंशाअल्लाह। घर के झगड़े को घर में हल करेंगे, अदालत में लेकर के नहीं जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये बहुत खूबसूरत पैगाम है, इसको अगर सुनिए बगैर आप चले गए आपका जलसा बुरा रह जाएगा। बस 3 मिनट के लिए मैं आपको रोकता हूँ, इसको सुन लीजिएगा, उसके बाद जाइए। मैं पहली मर्तबा आपको ये पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ, जो सुनाने के लिए मैं जा रहा हूँ, ये पहली बार सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आपके बाद ही दूसरे लोगों को ये पैगाम मैं सुनाऊंगा, लेकिन पहली बार आपको सुना रहा हूँ, इसलिए 3 मिनट के लिए रुक जाइए, इस पैगाम को सुन करके आप जाइए। एक आम बीमारी क्या है हम लोगों में, और कुछ लेना है, झाड़ फूक करने वाले के पास एक आदमी आकर के बोलता है कि मेरे पड़ोसी ने कुछ कर दिया, मेरा कारोबार फेल हो गया, बहुत अच्छा कारोबार चलता था, मेरे पड़ोसी ने कुछ कर दिया है, जादू कर दिया है, मेरा कारोबार फेल हो गया। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इसको लिख करके ले जाइए, इसको कोई काट नहीं सकता, दुनिया का कोई आदमी इसको काट नहीं सकता। 2 चीज पर जादू का असर होता ही नहीं है, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए और इसको याद करके ले जाइए, ताकि आपका के दिल में जो शैतानी ख्याल है वो हमेशा के लिए पाक साफ हो जाए। 2 चीज पर जादू का असर नहीं होता, रोजी के ऊपर जादू का असर नहीं होता, मौत के ऊपर जादू का असर नहीं होता। जादू से किसी की रोजी छीनी नहीं जा सकती, जादू से किसी की जान ली नहीं जा सकती। इसलिए ये गलत फहमी आप दिल से निकाल, जैसे कि किसी ने कर दिया मेरा कारोबार फेल हो गया, झूठ है, ये शैतानी ख्याल है। 2 चीज पर जादू का असर होता ही नहीं, रोजी के ऊपर, मौत के ऊपर। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिए। एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, जादू करने वाले से कहा कि मेरे घर में अचानक आग लग जाती है,
किसने लगाया, कहां से लगी पता नहीं चलता। वो समझदार आमिल था, वो समझदार दीनदार आमिल था। उसने कहा कि तुम्हारे घर में जरूर कोई गुनाह हो रहा है जिसकी वजह से बिला वजह आग लग जाती है। तुम गौर करो कि तुम्हारे घर में गुनाह कौन कर रहा है। गौर करने के बाद पता चला कि जो घर का बड़ा आदमी था, जो सरबराह था, वही पियक्कर था, दारू पीने वाला था। आग उस गुनाह की वजह से लग रही थी। कसूर अपना है, इल्जाम हम दूसरे के ऊपर था। बेशक। तीसरे और आखिरी नमूने को बहुत ध्यान से सुनिए। एक बात आपकी जबान से निकलता है कि वो मेरे साथ कौन सा अच्छा कर रहा है, हम उसके साथ अच्छा करेंगे। ये बहुत गलत है, बहुत गलत। कैसे गलत है मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। हौज के पानी में बिच्छू डूब रहा, यहीं से वीडियो लोड होता तो एक इंसान ने, भले आदमी ने उंगली दिया कि निकल जाएगा, है। कहाँ से आया? तो बिच्छू से जैसे ही उंगली सटाया, बिच्छू ने उंगली में डंक मारा। यहीं से सेट होता फिर इसने खींची, दोबारा फिर जो दाखिल किया कि डूबता हुआ बिच्छू को पार लगा दे, मर जाएगा। फिर उसने डंक मारा, फिर इसने हाथ खींच लिया। तीसरी बार बिच्छू को हाथ में सहारा देने के लिए, तिनके का सहारा डूबते हुए को, फिर उसने तीसरी बार डंक मारा। वो मारता रहा, ये बचाते रहे, वो मारता रहा, ये बचाते रहे, किसी तरह उसकी जान बच जाए। देखने वाले ने कहा कि हुजूर, वो तो जालिम आपके ऊपर जुल्म ढा रहा, सितम ढा रहा है, आप उसको बचाना चाहते हैं, उसके हक में भला सोचते हैं, वो आपके हक में बुरा सोचता। उस आलिम ने, उस आरिफ ने कितना प्यारा जवाब दिया, वो दिल तक आपके पहुंच जाए, इसलिए इतनी दूर से मैं पैगाम सुनाने के लिए आया। उसने कितनी प्यारी बात की। वो बिच्छू बुरा होकर के भी बुराई नहीं छोड़ता, वो बिच्छू बुरा होकर के भी बुराई नहीं छोड़ता। मैं भला होकर के भलाई कैसे छोड़ सकता हूँ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने भाई को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को माफ करेंगे, बदला देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुकदमा जब हार जाएंगे तब माफ करें। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक से